अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से खिताब करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। अमेरिकी सदर इस टाइम खिताब कर रहे हैं। Short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. There have been people blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. अगर वाकई में न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है तो रेडिएशन क्यों नहीं फैला? 400 किलो यूरेनियम है। 400 किलो यूरेनियम कहां गया? वो जमीन में। और तीसरा बड़ा सवाल आप सबके मन में आज जरूर आना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है, वो ये है कि अब क्या पूरी दुनिया एक कदम दूर है वर्ल्ड वॉर से? डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि यह पूरा इलाका बहुत खतरनाक है, इसीलिए हम अपने लोगों को निकाल रहे हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But they are been. We've given notice to move out, and we'll see what happens. दोस्तों, अब तक ईरान IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उनके तमाम दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। अब तक जितनी भी जांच हुई है कहीं यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि ईरान के पास परमाणु बॉम्ब है। मगर जाहिर सी बात है, जब आप एक देश को लगातार ब्लैकमेल करेंगे तो उसके पास विकल्प बहुत कम रह जाते हैं। जब आप उसका वजूद खत्म कर देना चाहते हैं तो उसके पास विकल्प बहुत कम रह जाते हैं। याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने ईरान के बारे में क्या कहा था कि ईरान अगर मुझ पर हमला करने की सोचेगा तो दुनिया के मानचित्र से हम ईरान को हटा देंगे। और यह कैसे हो सकता है दोस्तों? कहीं ना कहीं ट्रंप के इस बयान में परमाणु हमले की चेतावनी थी, उसकी धमकी थी। तो सवाल यह कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल का इस्तेमाल कौन कर रहा है, अमेरिका या ईरान? याद कीजिएगा उस वक्त ट्रंप ने क्या कहा था कि मैं ईरान को दुनिया के नक्शे से हटा दूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 26 जून है, 26 जून 2025 थर्सडे है, जमेरात का दिन, और सुबह का वक्त है, तकरीबन 8:30 बजे हुए। तो आज की ये दूसरी वीडियो है। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में लास्ट में मैंने बताया कि उसका फिर से मैं थोड़ा सा आपको खुलासा करता हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि हिंदुस्तान 6 और 7 मई को 2025 को पाकिस्तान पे हमला किया, 4 दिन में मार खा के आ गया। अब कुछ लोग को बुरा लगेगा कि हिंदुस्तान मारा था पाकिस्तान को। भैया, आपने हमला किया, आपने सीज फायर करवाया, फिर कौन मारा कौन मार खाया, क्यों इस पर बहस करते हो? 5-5 राफेल गिरवा दिया आपने, अब फिर भी बोलते हो नहीं जी हम जी हाँ जी। बहरहाल, आज मैं बहुत प्यार से समझाना चाहता हूं क्योंकि लोगों की बात समझ में आए। 6-7 की रात को हमला किया आप, हिंदुस्तान ने 4 दिन की जंग के बाद उन्होंने सीज फायर करवा दिया, सीज फायर कर दिया। और उसके बाद अभी सुकून से इंडिया बैठ गया। अब जो है वो इजराइल बोला कि अब तुम सुकून से बैठो, अब मैं ज़रा ईरान को दिखाता हूँ। बड़ा हवा समझता था खुद को,
गया रात के अंधेरे में 200 जेट फाइटर के लेकर के और बहुत खून खराबा करके आया, बर्बादी करके आया। लेकिन अंजाम क्या हुआ? 13-14 की रात को वो रात के अंधेरे में गया और 200 जेट फाइटर से हमला किया। 14 तारीख को और 14 तारीख के बाद जो रात आई और उसके बाद से ईरान ने जो मिसाइलें मार मार के इजराइल को पूरा खंडर कर दिया। अब ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि इजराइल खंडर हो गया है ना, खंडर कर दिया। तो मतलब अब खंडर करने के बाद भी जो मैं असल बात जो बताना चाहता हूँ उस पर ध्यान दें आप। अब इजराइल खंडर हो गया, खंडर होने के बाद भी क्या हुआ? जब पूरी तरह इजराइल खंडर हो गया, अब इजराइल का बस नहीं चलता कि अब क्या करूं। वो सोचा भी नहीं होगा कि हमें ईरान इस तरह मारेगा इस तरह ईरान मारेगा और पूरा खंडर कर देगा। तो मजबूरन अमेरिका को दखल देना पड़ा कि अब इजराइल तो खंडर हो गया, वो मार नहीं सकता ईरान को। तो उन्होंने बहाना बनाया है कि अब हम न्यूक्लियर ठिकाने उड़ा देंगे। ईरान को डराया भी, धमकाया भी और वगैरह वगैरह वगैरह, चाल चली, मक्कारी की। लेकिन उससे अमेरिका को अपनी इज्जत भी बचानी थी। तो उन्होंने क्या किया? ईरान पे हमला कर दिया बी बॉम्बर से और 3 न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला किया, ऐसा बोला जाता है। लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला किया या आसपास की किसी दूसरी जगह में हमला करके लोगों को ये बता दिया कि हमने न्यूक्लियर ईरान का बर्बाद कर दिया और अब अगर वो दोबारा कुछ करता है तो हम उसको वापस हमला करेंगे। ऐसी बात करके उन्होंने अपनी इज्जत बचा ली और ये सोच रहे हैं कि ईरान अब रुक जाएगा। उसके बाद भी ईरान ने हमला किया, इजराइल पर हमला किया और अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमला किया, मिसाइलें मारी वगैरह वगैरह। हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, ठीक है। मेरा जो असल मकसद है वो ये है कि इस वक्त भी ईरान इजराइल पर, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें मार रहा है। जो अमेरिका ने दावा किया, इसमें मैं वीडियो डाल दूंगा, थोड़ा सा आप देख लेना कि अमेरिका ने लास्ट में जो हमला करने के बाद लास्ट में उन्होंने क्या कमेंट किया। अंग्रेज़ी में है, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से बताया गया तो थोड़ा उर्दू उन्होंने ट्रांसलेशन किया, तो वो मैं समझता हूँ उन्होंने यही ट्रांसलेट किया कि अमेरिका ने कहा कि हमने न्यूक्लियर ठिकाना उड़ा दिया है और अब अगर ईरान शांति से रहेगा, पीस से रहेगा, तो हम भी पीस से रहेंगे, नहीं तो फिर हम वापस हमला करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने अपना नाम बचा लिया। हालांकि उन्होंने, ईरान का दावा है कि उन्होंने अपना यूरेनियम वहाँ से हटा लिया था और बहरहाल यूरेनियम हटा लिया था। और सिर्फ 3 नहीं था, और जगह न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ था। एक जगह हिंदुस्तान की मीडिया और दूसरी मीडिया भी कबूल कर दें, जिस न्यूक्लियर प्लांट में रूस के लोग काम करते हैं, वहाँ पर अमेरिका ने हमला नहीं किया है। मतलब जाहिर सी बात है कि रूस से और ईरान से और अमेरिका से, तीनों से साठ गांठ हुई होगी कि हमने यहाँ मार के चला जाना है। और तुम ये मत सोचना, ऐसा रूस से कुछ बातचीत हुई होगी, लेकिन ईरान नहीं माना और उन्होंने अमेरिकी ठिकाना पे हमला कर दिया। बहरहाल असल मकसद है जो वो ये है कि अब अमेरिका हमला करके चले गया, ईरान फिर भी नहीं मान रहा है, अमेरिका के ठिकानों पे हमला कर रहा है। कतर में जैसा अमेरिकन बेस पे किया तो अमेरिका नहीं झुका। अमेरिका अभी तक ईरान को नहीं झुका सका। इजराइल खंडर हो गया, उसके बाद भी अमेरिका ने हमला किया B-52 से, बाद भी ईरान नहीं झुका, नहीं झुका, नहीं झुका। ईरान ने सरेंडर नहीं किया। तो अब क्या होगा, मैं ये समझाना चाहता हूं। अब ये होगा कि अब फिर से अमेरिका, इजराइल, हिंदुस्तान की हुकूमत नरेंद्र मोदी जी को फिर से खड़ा करेंगे कि आप फिर से बड़ी ताकत के साथ पाकिस्तान पे हमला करो, और ये घमासान युद्ध होगा तो हम ईरान में न्यूक्लियर मार के ईरान का सफाया कर देंगे। आप इस बात को समझें,
समझ में आई बात? तो अब अमेरिका और इजराइल ये पूरी तरह से बड़े बड़े हथियार दे करके जिस तरह से भी वो पाकिस्तान को मार सके, यानी कि हिंदुस्तान जो 4 दिन में मार खाया है, वो कैसे कैसे मार खाया है, किस जरिए से मार खाया है, मिसाइल से मार खाया है, ड्रोन से मार खाया है, जेट फाइटर से मार खाया है, किस तरह मार खाया है, किस तरह हिंदुस्तान बर्बाद हुआ है, उस पर वो सोच विचार करेंगे, उस पर सोच विचार करेंगे और उसका तोड़ निकालेंगे। और उस हिसाब से इजराइल और अमेरिका हिंदुस्तान को हथियार देंगे और ट्रेनिंग देंगे, और वो जिस तरह से भी होगा एक बड़ी ताकत के साथ हिंदुस्तान फिर अब पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। किस वजह से? इसलिए कि ईरान पर इजराइल ने भी हमला किया, अमेरिका ने भी हमला किया, लेकिन फिर भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया। और इजराइल को, अमेरिका को, ब्रिटेन, फ्रांस, नेटो को, ये सबको तो गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है। पूरे गल्फ में उन्होंने पूरी अपनी फौज बढ़ा दी है, पूरे गल्फ पे पेट्रोल पे कब्जा करना है। ईरान सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है, पाकिस्तान तो दलाली करता है, पैसे दो, खाना खिलाओ, भगा दो, वो जैसा बोलोगे वैसा करेगा। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त बताएगा कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। इस वक्त तो देखो अमेरिका ने किस तरह से पाकिस्तान के जनरल को बुलाया, अमेरिका वहाँ खाना खिलाया, बातचीत की और भेज दिया ना। अब पूरे पाकिस्तान में न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर ने अमेरिका को पाकिस्तान की सरजमीन पर हवाई मिलिट्री का अड्डा देने वाला है, अमेरिका वहाँ से बैठ करके ईरान पे हमला करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी बात हुई। बात दरअसल कुछ और होगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करने वाला है। वो जब उनको तो अड्डा तब चाहिए जब उनको हवाई जहाज से अलातूर हमला करके ईरान को बर्बाद करना है और ईरान पर मिलिट्री अटैक करना है, जैसे उन्होंने अफ़गानिस्तान में किया था, इराक में किया था, ऐसे ईरान में करना होगा तो पाकिस्तान के अड्डे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब उनको हिंदुस्तान से पाकिस्तान को मरवाना है, और हिंदुस्तान से ही 2 न्यूक्लियर मिसाइल, जैसे कि मैंने लगाया है, हर वीडियो में मैं आपको लास्ट में दिखाता हूं, हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल वो ईरान में मारकर ईरान को ख़त्म करेंगे। जैसे न्यूक्लियर गिरेगा ईरान में, वैसे चारों तरफ से अमेरिका, इजराइल के जेट फाइटर, ब्रिटेन, फ्रांस के जेट फाइटर, नेटो के जेट फाइटर, ये चारों तरफ से ईरान पर हमला करेंगे, ढोड़म 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 ढोड़म, ईरान का सत्यानाश कर देंगे। इंतज़ार है हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में गिरने के बाद, क्योंकि फिर उनकी मिसाइलें, उनकी फोर्स, जो उनके पास न्यूक्लियर है या नहीं है, जो डर है अमेरिका को, अगर न्यूक्लियर है भी तो वो नहीं मार पाएंगे। ईरान में 2 न्यूक्लियर गिरने के बाद वो बड़ी बड़ी मिसाइलों का और न्यूक्लियर वारहेड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और वो खुद अपने मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो उस दौरान हम पूरे ईरान का खात्मा कर देंगे उन पर हमला करके। इसीलिए वो इंतजार में है कि ईरान नहीं झुक रहा है, ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो, घमासान युद्ध हो, तो हम 2 न्यूक्लियर मारे ईरान को और ईरान खत्म हो जाए, को खात्मा करें, उधर हिंदुस्तान से पाकिस्तान का खात्मा करके पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा कर लें। क्योंकि गल्फ के पेट्रोल पे पूरा कब्जा करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यूक्रेन में रूस को हमला करवा के रूस को वहाँ फंसाया गया, और ताकि रूस उसमें बिजी रहे। जैसा रूस हिमाकत करेगा ईरान की तरफ आने का, गल्फ के पेट्रोल की तरफ आने का, वैसे वो यूरोप के कंट्री को लेकर के रूस पर हमला करवा देंगे, ताकि रूस फिर वहाँ जाके बिजी हो जाए, इस तरफ ना आए। तो दिमाग लगाया है यहूदियों ने, ये यहूदियों का दिमाग है ये। अब रहा चाइना, वो अकेला है।
अगर चाइना भी ज़्यादा वो करेगा तो हाँ ताइवान और जापान और साउथ कोरिया यहाँ पर अमेरिकी अपनी फौज लगा करके कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे कि चाइना को वहाँ रोका जाए। उसे हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान और ईरान को मारने में कामयाब हो जाएगा, सक्षम है। बाद में उसके बाद जो भी जख्म लगेगा हिंदुस्तान को, वो उसका दवा इलाज करके, ताकत दे करके और हथियार दे करके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ये सब हिंदुस्तान की मदद करके चाइना के सामने खड़ा कर देंगे। जैसे आज हिंदुस्तान में बहुत सारे कुत्ते पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ भौंक रहे हैं। इजराइल उनका अब्बा है और पाकिस्तान ईरान दुश्मन है, भौंक रहे ना। जैसे वगैरह वगैरह बहुत सारी कुछ लड़कियां हैं, और पहले मुसलमानों के खिलाफ भौंकती थी, अब वो ईरान के मुसलमानों के, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान के खिलाफ भौंकती थी, अब वो ईरान के मुसलमानों पर भी भौंकने लग गई। तो ये जब भौंकने वाले हैं ना, ये कुत्ते कुतियाँ, ये सब जो है अब उसके बाद ईरान पाकिस्तान के खात्मे के बाद वो चाइना के खिलाफ भौंकने लगेंगी। फिर चाइना 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 चाइना, हिंदुस्तान को चाइना से लड़वाया जाएगा और चाइना ताकतवर मुल्क है, वो हिंदुस्तान को ख़त्म कर देगा। लेकिन वो हिंदुस्तान के भी हाथों ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर का ज़माना है, मिसाइल का ज़माना है। फौज अपने मुल्क में रहो, वहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा, 2 मिसाइल मारो, फिनिश। भैया अकल से काम लो, बहुत बड़ा खून खराबा होने वाला है। तो इसमें हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान के जो SBI, CID, CBI, LED, NIA, ED वगैरह वगैरह जो है ना, ये रो जो है वो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल है। वो जो विदेशी एजेंसियां है उनको तो अमेरिका से टुकड़ा आता होगा, वो उसके खिलाफ जा नहीं सकते। वो जो हिंदुस्तान में है, अपने लोगों को मारने के लिए, पीटने के लिए, अपने लोगों को काटने के लिए, अपने लोगों को बड़े बड़े डायलॉग मारने के लिए उनको टुकड़ा जाता होगा, बड़े बड़े ऑफिसर को, लेकिन बहुत कम जाता होगा। तो उनको सोचने समझने की ज़रूरत है। सबसे मेन चीज़ फौज को सोचने समझने की ज़रूरत है। फौज सपोर्ट करे पुलिस की, फौज सपोर्ट करे उन इंटेलिजेंट को, और फोर्स सपोर्ट करे उन मिनिस्टरों की जो सच बोलते हैं, जो देशभक्ति के हित में है। जैसा कि एक बिहार में पप्पू यादव, वो कुछ बोल दिए थे, कौन तो जेल में, तो उसको धमकी मिली, बेचारा मियाऊं मियाऊं करने लगा। तो ऐसा होता है ना, जो कोई हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसको वो धमकी देंगे, मरवा देंगे, जेल में डलवा देंगे, तो बेचारा क्या करेगा, तो बाद में वो म्याऊं म्याऊं करने लगता है। तो फौज पूरी तरह से सपोर्ट करे पुलिस को, इंटेलिजेंट को, ऑफिसर्स को और जनता को, मिनिस्टर्स को, ताकि वो हक पर कायम रहें और इस देश की सुरक्षा के लिए जो उचित कदम हो वो उठाएं, जिससे कि देश की सुरक्षा हो सके। अगर फौज ही चाहती है कि भैया हम अमेरिका की गुलामी करेंगे और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल पूरे ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं, पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना चाहते हैं, तो हम उनका टुकड़ा खा के उनके रास्ते का कांटा साफ करेंगे, तो करो। फिर अनकरीब आप देख ही रहे हो कि इजराइल के सर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का हाथ था, लेकिन खंडर हो गया है। इसी तरह हिंदुस्तान खंडर हो जाएगा। समझ में आई बात? और हिंदुस्तान के फौजी, हिंदुस्तान के मिनिस्टर, हिंदुस्तान के वो पालतू कुत्ते अमेरिका के, वो ये सोचते होंगे कि पाकिस्तान का जनरल गया अमेरिका, वहाँ टुकड़ा खा के आया, खाना खा के आया अमेरिका में, अब वो अमेरिका की गुलामी करेगा, अमेरिका जैसा नचाएगा वैसा नाचेगा, तो हम जो है पूरा पाकिस्तान को मार लेंगे। ये तुम्हारा सुनहरा ख्वाब है, खुशफहमी वाला ख्वाब है, जो कभी पूरा नहीं होगा। माना कि आसिफ मुनीर गद्दारी करेगा भी, उसके साथ चंद और फौजी जवान गद्दारी करें और मिनिस्टर गद्दारी करें, लेकिन 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 जब टाइम आएगा, या तो वो गद्दार खत्म हो जाएंगे या तो वो गद्दार सुधर जाएंगे। लेकिन आए हिंदुस्तान, तुमको खंडर बना के छोड़ेंगे, तुम कभी पाकिस्तान से नहीं जीत सकोगे। पाकिस्तान से जीतने का सुनहरा सपना आप छोड़ ही दो। आप अनकरीब पाकिस्तान पर हमला करने वाले हो,
तो मेरा जो बताने का मकसद है कि अब अमेरिका ने भी हमला करके देख लिया ईरान पर, इजराइल पूरा खंडर हो गया। अब इजराइल इतना खंडर हो गया, उसके बाद तो ईरान को कच्चा चबा जाना चाहिए था, लेकिन ईरान है कि इजराइल को खंडर करके अभी अमेरिका के बेसिस पे मार रहा है। कतर में मारा ना, और भी दूसरे कंट्री में मारा ना, गल्फ के, पूरे गल्फ के कंट्री के वो जो जहां भी अमेरिकन बेसिस है सबको मारेगा। उसके पास बहुत मिसाइल है और उसको रूस का और चाइना का सपोर्ट है। रूस चाइना का सपोर्ट क्यों ना हो? क्योंकि वजह है जो हिंदुस्तानी नहीं समझते। दुनिया का अमीर तरीन जगह जो है वो पैसे वाला, धन वाला, वो पेट्रोल का इलाका है, पूरा गल्फ का है, वो पूरे मुसलमानों के ठिकाने में है, मुसलमानों के अंडर में गल्फ का पेट्रोल है। अगर इस गल्फ पे पेट्रोल पर अगर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल कब्जा कर लेता है तो फिर रूस और चाइना इनको कचरे के डब्बे में फेंक देगा, क्योंकि सारी दौलत अमेरिका की मुट्ठी में आ जाएगी, हुकूमत अमेरिका की होगी, तो चाइना का बिजनेस वो चारों तरफ से ठप कर देगा। जैसे अभी टैरिफ वगैरह अभी लगा के कंट्रोल करने की कोशिश की, तो जब पूरा गल्फ पेट्रोल अमेरिका के अंडर में चला जाएगा तो चाइना पेट्रोल कहां से लेगा? ईरान भी खत्म हो जाएगा अगर ईरान पे भी अमेरिका कब्जा कर लेगा या उसको मार देगा न्यूक्लियर से हिंदुस्तान के जरिए, तो चाइना को पेट्रोल कहां से मिलेगा? उसका बिजनेस का क्या होगा? चाइना को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा अमेरिका और अपना गुलाम बना लेगा और चाइना को बड़ी आसानी से हिंदुस्तान के जरिए मरवा देगा। ये डर चाइना को है, तो चाइना तो ईरान का सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, क्योंकि आगे दो लड़ रहे हैं। अमेरिका से लड़ो, हम तो पीछे से तुम्हें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि चाइना को भी फायदा है ना। अगर ईरान पाकिस्तान खत्म हो गए तो पूरा अमेरिका कब्जा कर लेगा, तो चाइना कहां जाएगा? धीरे धीरे चाइना जो अब इतना बड़ा ताकतवर है सब खत्म हो जाएगा। उसका पूरी क्या टीआरपी वगैरह क्या बोलते हैं, उसका जो बिजनेस है सब खड्डे में चले जाएगा। धीरे धीरे वो अमीर से फकीर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी ताकत कमज़ोर होगी तो अमेरिका उसको मार देगा। ताइवान है, जापान है, इंडोनेशिया है और फिलीपीन है, वियतनाम है, ये सबके साथ खुद खड़ा होकर इन लोगों को आगे करके चाइना को मारेगा। अगर हिंदुस्तान से किसी कीमत पे बच भी गया तो पहले तो उसने हिंदुस्तान को ताकतवर बनाया, इसीलिए अमेरिका ने कि हिंदुस्तान को हम इस्तेमाल करके ईरान, पाकिस्तान और चाइना को मारेंगे, और चाइना के हाथों हिंदुस्तान भी खत्म हो जाए, परवाह नहीं। तो हिंदुस्तान की फौज को ये अभी देखना है, हिंदुस्तान की जनता देखे कि अमेरिका ईरान की जंग, इजराइल ईरान की जंग किस तरह से फिर से दोबारा हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग बनती है। वो पहलगाम जैसा फिर कोई हमला करवाते हैं या कोई बड़ी बड़ी डायलॉग मार के फिर से पाकिस्तान पे हमला करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान पे हमला करने वाले हैं हिंदुस्तान से, और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, बहुत पहले भी बताया था, ईरान के पर हमले से भी पहले, और हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो 4 दिन का जंग हुआ उससे भी पहले, कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का 3 मैच होगा, सी टीम, बी टीम, ए टीम। सी टीम का हो चुका, अब बी टीम का वक्त है। अब बी टीम का जो हमला होगा, एक बड़ी जंग होगी जो 4 दिन से ज़्यादा बड़ी जंग होगी, और वो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। अब मुझे नहीं पता कि आसिफ मुनीर को क्या कहा गया है कि आप मुझे हवाई अड्डा दो या फिर हिंदुस्तान से हार जाओ, अब मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब चाहे वो मारे जाएं, चाहे वो सुधर जाएं, लेकिन हिंदुस्तान को बड़ा जवाब मिलेगा। हिंदुस्तान के कुछ इलाके पाकिस्तान के कब्जे में चले जाएंगे, हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान होगा। ये बी टीम का मैच है, बहुत ज़बरदस्त मैच होगा, ये देखने काबिल होगा। तो लोगों, अब आपको मैं अगली वीडियो में बताता हूँ, थोड़ा सब्र कर लो यार, आज कुछ गला भी ठीक नहीं है, बिरयानी खाया ना, चावल खाया, इसके लिए। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते।
अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।